नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ तंजिला फातिमा। आई नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। निर्माण कार्य को प्रशासन ने रोका, नपत करने गई टीम के साथ नोकझोंक। खुल गया कॉर्बेट पार्क का चर्चित बिजरानी पर्यटन जोन, पर्यटक दिखे उत्साहित। प्राइवेट माइनिंग के विरोध में 17 को बाजपुर में होगा जोरदार प्रदर्शन। बंगाली समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचकर एसएसपी कार्यालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। लोहाघाट में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ, पिथौरागढ़ ने चंपावत को दी मात। अनियंत्रित बाइक सवार कार से टकराया, हुआ घायल। अल्मोड़ा पुलिस के थाना धौलचीना ने एक वारंटी अभियुक्त को रुद्रपुर उधम सिंह नगर से किया गिरफ्तार। रुद्रपुर में फायरिंग की घटना में आरोपी 4 युवक गिरफ्तार। प्रदेश भर में हुई धान की खरीद शुरू। रामनगर में नहर में मिला नाबालिग किशोर का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। धामी सरकार ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक ट्रैक निर्माण की 6 करोड़ रुपए की अंतिम किश्त की जारी। खटीमा फाइबर्स द्वारा व्यवसायियों के 6 करोड़ भुगतान नहीं करने पर व्यवसायियों में रोष। रुद्रपुर में स्थानीय लोगों ने सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन। हरदा ने साधा प्रदेश सरकार पर निशाना। डंपर की टक्कर से साइकिल सवार वेल्डिंग कर्मचारी हुआ गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के पतरामपुर क्षेत्र में प्रशासन द्वारा लगभग 2 वर्षों से बंजर भूमि पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की गई थी और सरकारी भूमि पर बनी दुकानों और मकानों को ध्वस्त किया गया था, जिसमें अतिक्रमणकारियों द्वारा कोर्ट की शरण ली गई थी और खसरा संख्या 287 पर पुनः निर्माण का आदेश किया गया था, जिसके बाद 2 दिन पूर्व वहां पुनः निर्माण कार्य किया जा रहा था और प्रशासन द्वारा उसे रोक दिया गया था। और आज राजस्व विभाग की टीम मौके पर नपत करने गई थी, जहां मौके पर लोगों और प्रशासन की तीखी नोकझोंक हुई और नपत करने का विरोध किया गया, जिसके बाद टीम को वापस आना पड़ा। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। जी पुराना है, 1-1.5 साल पुराना, जो अतिक्रमण की जद में नाम से वो वहाँ ध्वस्तीकरण किया गया था। 29 मेंबर थे पतरामपुर में, तो वो कोर्ट में रिट पीड़ित परिवारों ने डाली थी। कोर्ट का निर्णय, इनका कहना कि हमारे हक में हुआ है, जो कि इन्होंने सभी जगह वो कॉपियाँ भी दी हैं, आपको भी उपलब्ध कराई होगी कॉपी। तो उसके अनुसार ये निर्माण कार्य कर रहे थे और जो छुट्टी थी 2-3 बीच में, तो निर्माण कार्य परसों लगाया था। तो एडीएम साहब गए थे कि मैं नपती करवा के आपको चिन्हित करवा दूंगा जगह। और उसके बाद मैं आज इन्होंने नपती करवानी थी, तहसीलदार महोदय गई आज नपती। जहाँ से वो नपती कर रही थी, तो उस चीज़ को वो पीड़ित परिवार नहीं माना, क्योंकि वो छोटी डोले और छोटे रास्तों से नपती हो रही थी। ये कह रहे थे कि जो लंबा पुराना रास्ता है, जहाँ कोई हद्दा है 5 गाँव का, वहाँ से नपती की जाए, तो इसलिए वो नपती नहीं हो पाई और वो काम ऐसे ही रह गया और काम रुका हुआ है वहाँ पर। तो एडीएम साहब कह रहे हैं कि कोर्ट का मैटर है, हम भी अपना पक्ष रखेंगे। हम ज्ञापन देने आए थे कि इन पीड़ित परिवारों के साथ इंसाफ होना चाहिए। आज हम चाह रहे थे कि वो नपती होकर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, जहाँ हद्दा था वहाँ सही निशानदेही हो जाती, ये अपना काम कर लेते। अगर कोई 1-2 गज की इधर ऊंच नीच थी, तो हमारे तो विद्यमान लोग ये भी आज तैयार थे कि वो भी आज हमने निपटा देना सारा मामला ये, पर वो चीज़ आज नहीं हो पाई। वो बोले कि हमने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखना है। एडीएम साहब बोले हमने ज्ञापन दिया है, हमने इंसाफ की मांग करी है कि हम किसी के साथ गलत नहीं हम कहते कि किसी के साथ गलत हो, जिसका हक है उसे मिलना चाहिए। अगर ये अपनी जगह सही है पीड़ित परिवार, तो इनका हक उन्हें मिलना चाहिए। अगर हम किसी दूसरे को भी नहीं हम दबाना चाहते, ये तो हमारी रीति नीति, हम किसी को दबाते नहीं, कानून का पालन करते हैं। भारतीय किसान यूनियन तो समझौते कराती है और जो पीड़ित परिवार है उनके साथ खड़ी होती है, और ये खड़ी है पीड़ित परिवारों के साथ और किसी के साथ जास्ती भी नहीं करती। तो अगर जो सही होगा, जहाँ हम आज वही चीज़ चाह रहे थे कि आज ये निबट जाता काम, पर वो आज नहीं निबट पाया। इसलिए हमने कहा है कि इस काम को निपटाइए आप, जो सही नपती करा के और पीड़ित परिवारों के साथ इंसाफ करा। आपको पता है कि 1 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले 29/5/2023 को उस समय के तत्कालीन उप जिलाधिकारी ने एक जगह पतरामपुर में जो रास्ते का नंबर था 290 नंबर, उस पर एंक्रोचमेंट था, उनको नोटिस दे के और सबके सामने वो एंक्रोचमेंट, आप लोग भी शायद, क्योंकि उस समय मैं यहाँ तैनात नहीं था, लेकिन आप लोग चूँकि स्थानीय पत्रकार हैं, आप लोगों ने भी ये देखा होगा कि ये एंक्रोचमेंट हमारे द्वारा, प्रशासन के द्वारा हटाया गया था और उसमें प्राप्त उनको नोटिस दिए गए थे, सब कुछ चीज़ें हुई थी। इसके पश्चात इनके द्वारा कोर्ट केस किया गया और वहाँ पे जो है हम माननीय न्यायालय के आदेश का पूरा सम्मान करते हैं। उनके द्वारा 287 नंबर पे पुनर्निर्माण करने के से नाराज़ ऐसा आदेश किया गया, किंतु इनके द्वारा जहाँ जिस जगह
निर्माण किया जा रहा था वो वही जगह थी जहाँ पे हमने इंक्रोचमेंट तोड़ा था। ये बात आप लोग भी जानते हैं, वहाँ पे अभी भी मलबा पड़ा हुआ है। तो हमारे द्वारा सिर्फ उनको 290 नंबर्स पे निर्माण करने से रोका गया है, ना कि 287 पे। 287 का आबादी का नंबर है, जिस पे ऑलरेडी 2 साल पहले स्वामित्व योजना के अंतर्गत सारी प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है, सर्वे किया जा चुका है। उसके पश्चात भी हमने फिर भी आज सर्वे करके निस्तारण करना चाहा, लेकिन इनके द्वारा भारी लोगों के विरोध के कारण हम पैमाइश नहीं कर पाए और इनके द्वारा उसमें व्यवधान उत्पन्न किया गया। ये हमें सर्वविदित है, आप लोगों को भी विदित है कि वो नंबर जिस पर इंक्रोचमेंट हटाया गया उसी जगह निर्माण करे, तो उससे उनको रोका जाएगा और हम न्यायालय के आदेश की पूरी पालना करेंगे, लेकिन गलत जगह पे अतिक्रमण भी होने नहीं दिया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के मानसून सीजन के बाद अब लगभग सभी पर्यटन जोन धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। इसी क्रम में मानसून सीजन के बाद आज कॉर्बेट पार्क का चर्चित बिजरानी पर्यटन जोन सुबह 6 बजे क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट, डिप्टी डायरेक्टर राहुल मिश्रा, पार्क वार्डन अमित ग्वासाकोटी ने हरी झंडी दिखाकर पार्क में पर्यटकों को जिप्सियों से रवाना किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। From where you belong? My name is Ines Narup and I'm from Norway. I'm very excited and I'm so happy to be here and we hope to see all the different animals that you have in the park. It's very nice. मैं ग्वालियर से हूँ। मेरा नाम श्रुतिका है। मैं ग्वालियर से आई हूँ। आज हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि हम लोग बिजरानी जोन में आए हैं। टाइगर्स, एलिफेंट्स आज ओपनिंग है। हम होप करेंगे आज हम इन सबको मिले। टाइगर्स, एलिफेंट्स, हम सब चीज एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ देखें, एंजॉय करें। बहुत एक्साइटेड है हम। देखिए, हर वर्ष की भांति कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बिजरानी जोन डे विजिट के लिए आज 15 अक्टूबर से खोल दिया गया है। इसके लिए जो तैयारियां, आवश्यक तैयारियां जैसे रोड रिपेयर और अंदर कैंटीन का जो सुविधाएं होनी थी वो सुनिश्चित कर ली गई हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में 30 गाड़ियां और इवनिंग शिफ्ट में 30 गाड़ियों के जो परमिट्स हैं वो भी बुक हो चुके हैं। तो आशा है कि ये सीजन में पर्यटक काफी रोमांचित होंगे और वन्य जीवों का दीदार कर सकेंगे। भाजपा में प्राइवेट माइनिंग के उत्पीड़न से आक्रोशित क्षेत्रीय ट्रांसपोर्टरों ने सोमवार को श्री गुरुद्वारा सिंह सभा भाजपा में वरिष्ठ भाजपा नेता कुलविंदर सिंह किंदा की अगुवाई में बैठक कर प्राइवेट माइनिंग के विरोध में 17 अक्टूबर को भाजपा में जोरदार प्रदर्शन करने का ऐलान किया। बैठक में तमाम ट्रांसपोर्टरों ने अपने अपने विचार रखे। वरिष्ठ भाजपा नेता कुलविंदर सिंह किंदा ने कहा कि प्राइवेट माइनिंग के उत्पीड़न से ट्रांसपोर्टर बेहद परेशान है। माइनिंग कर्मियों द्वारा क्षेत्र में सरेआम गुंडागर्दी की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। निजीकरण हटाओ, माइनिंग हटाओ। बैठक में सारे लोग कई जिलों से और हर गांव से, हर शहर से सब लोग, मैंने पहले भी बोला है, सभी लोग आए हुए हैं। बहुत दुखी हैं, माइनिंग से बहुत दुखी है, हर वर्ग परेशान है। शहर में किसी शहर में रौनक नहीं है, शहर की रौनकें बिगड़ गई हैं, हर शहर की रौनकें बिगड़ गई हैं। माइनिंग वालों की गुंडागर्दी इतनी सिर पे चढ़ गई है कि कल उन्होंने वो काम कर दिया जो नहीं करने वाला था, मार पटाई की, उसका हाथ तोड़ दिया। बताओ, ये गुंडागर्दी है? ये हमारे राज्य में, हमारी सरकार में ऐसे होगा? कोई परवाह नहीं हमको सरकार को। हमको सरकार के खिलाफ भी जाना पड़ेगा, हम तो जाएंगे, क्या करेंगे, मजबूरी। हमने जनता बचानी है, कोई दिक्कत नहीं है। नाराजगी हो, विरोध हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता है कि हमारा नुकसान होना है, मैं तय करके आए कि हमारा नुकसान होना, होता रहे, करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं धामी जी को बेनती करना चाहता हूँ, मेरे भाई हो आप, इस उत्तरांचल को बचा लो। दुख है इस बात का, नहीं तो बहुत इसका खमियाना आपको भोगना पड़ेगा। डिब्बे कल को खाली जाएंगे बीजेपी के यहाँ से, कोई नहीं बचाने वाला है। मैं आज कह रहा हूँ, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ तो कड़वी लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, कहूँगा सच्ची बात में। आप मेरे भाई हो, इसको बचाओ, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। 17 तारीख को सारे रिश्ते नाते टूट जाएंगे। मेरे को कोई परवाह नहीं है, ना मैंने आज तक किसी से, छोटे से लेकर मैं हर गरीब की, हर मजदूर की इज्जत करता हूँ, पर किसी गुंडा से, किसी बदमाश से, किसी एमएलए से, किसी एमपी से, किसी मुख्यमंत्री से मेरे को दबने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। अब मैं इच्छा सारी जनता के साथ, गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ, मेरे को कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल खफन, ये 17 तारीख को आपको बताएंगे। कितने लोग कह रहे हैं कि हमने सुसाइड करना है। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं बात करना। मैंने आज कहा, मैंने कि किसी ने ये बात नहीं कहनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये काम नहीं करोगे आप, पहले मुख्यमंत्री तक हम बात पहुंचा दें। हमको बहुत लोगों के फोन आया, कोई दिक्कत नहीं, मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है, हम 17 तारीख तक इंतजार कर लेते हैं, हमारे भाई हैं। और मैं किसी से भी बात करूंगा तो मैं
मेरा सभी को मेरे सभा का पता है, मैं जाऊंगा, मैं बात करके जाऊंगा, एक आधे 2-4 आदमी को साथ में लेके जाऊंगा, मैं अकेला किसी से बात नहीं करूंगा। कि मेरा इस क्षेत्र में मेरा विश्वास है, मेरे को मैंने यहाँ ही प्राण देने हैं, मेरे में वही मेरी आदत है, वही मेरे जैन में है, मैं वही करता हूँ जो मेरी आदत है, मेरा सभा है, मैं वही करूंगा। मैं किसी के दबाव में काम नहीं करूंगा, ना मेरे को डरने की लोड़ है, ना मेरे को दबाव की लोड़ है, ना मेरे को किसी का पैसा चाहिए, ना मैंने हराम करना है। उधम सिंह नगर जनपद के थाना दिनेशपुर में दुर्गा पूजा के दौरान बंगाली समाज के एक युवक और उसकी बेटियों के साथ पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसके बाद बंगाली समाज के लोगों ने जिला मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचकर एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और उक्त पुलिसकर्मी के निलंबन की मांग की है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मामला परसों दशहरा था हमारा। दशहरा का शाम को जो है, रात में जो है, मेन चौराहे जो है दशहरा से नज़दीक मेन चौराहे में जो है गाड़ियों का चलान हो रहा था। एक लड़का अपने ससुराल आया था, वो अपने एक छोटा बच्चा को लेके दशहरा मेले देखने जा रहा था बाज़ार में। तो वहाँ जो है उनको मेन चौराहे में जो चेकिंग हो रहा था बाज़ार के अंदर, वैसा रोका, गाड़ी से चाबी निकाला, बोला चालान करना है। बोला ठीक है, ऑनलाइन चालान कर दो, मेरे पास पैसा नहीं, ऑनलाइन करो चालान। तो इसी बात को लेके पुलिस वालों ने उससे मारपीट किया। उसके बच्ची 14 साल की है, 13 साल की है, और रोकने गया तो उसके साथ भी हाथापाई हुआ। एक लड़का वकील था, वो बोला ऐसा मत करो, तो उसको भी मारपीट हुआ। जो हमने वीडियो में देखा, जो वीडियो क्लिप वो हम लोगों के सामने आया, जो देखा हमने, वही आपको बता रहा हूँ। तो इससे जो बहुत बर्बर तरीक़ा से वहाँ मारपीट झगड़ा। एक सिविल में पुलिस वाला आया कोई, वो आते गाड़ी खड़ा करके सबको मारना शुरू कर दिया। खुद एसओ इस काम पे लगे हुए थे, एसओ साहब वहाँ थे। जो पुलिस वालों का काम है शांति बनाना, लेकिन शांति को भंग करना ये पुलिस वालों का काम तो है ही नहीं। तो इस तरह से जो किया जाएगा तो वो तो बहुत गलत था, निंदनीय। और उन तीनों बच्चों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ। अब यह है कि जब से एसओ दिनेशपुर आया, तब से पहले तो जो गाड़ी का चेकिंग रोड में होता था, मटकोटा गदरपुर रोड में, गुलारपुर रोड में, इधर गदरपुर रोड में होता था, जफरपुर रोड में होता था। अब जो है भरी शहर के अंदर ये चेकिंग रोज़ होता है। शनिवार को बाजार लगता है, बहुत भीड़ होता है, पैट के दिन है, तो वहाँ भी चेकिंग चौराहे पे होता है। लोग जाने आने में दिक्कत हो, गाड़ियाँ चलन कर रहा है, गाड़ियाँ लाइन से खड़े कर दे रहे हैं। अब ये चीज़ हमने पुलिस वालों को बताया, ये चीज़ जाके थाने में बताया गया कि इस तरह का चेकिंग मत करो, बाहर करो। लेकिन वो लोग नहीं मानता, इस तरह से करता है, ये रोज़ का काम है। इससे जो है बहुत परेशानी है। और पता चला, अगर कोई चीज़ बताना जाओगे, ये संज्ञान में आया कि एसओ साहब जो है कोई मुख्यमंत्री का रिश्तेदार है, मेरे को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये समस्या है। अब हम लोग भयभीत है, हम लोग डर रहे हैं। वहाँ के पब्लिक जो है, जो बंगाली समाज के लोग हैं, वो बहुत डरा हुआ है इस टाइम। ठीक है, तो इसीलिए हम आए थे। एसएसपी साहब बहुत सज्जन आदमी है, अच्छा आदमी है। अब ये मालिक है ज़िले का, हम इनके लिए गुहार लगाने आए थे, भाई हमारा बचाव करो, समाधान करो, रक्षा करो। तो एसएसपी साहब तो आए नहीं, एडिशनल साहब को भेजा था, हमने उनको अपनी दुख दर्द सुनाया। वहाँ पे चालान करते समय कुछ लोगों की और पुलिस के आपस में बीच में कुछ घटना हुई थी, विवाद हुआ था। उसके बाद कुछ पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की घटना भी प्रकाश में आई थी, जिसमें सुसंगत धाराओं में ऑलरेडी अभियोग हमने पंजीकृत किया हुआ है। तो उसी घटना के संबंध में कुछ लोग मिलने के लिए आए थे और इन्होंने अपना पक्ष रखा और कुछ पुलिस के व्यवहार के संबंध में इन लोगों ने कुछ आरोप लगाए हैं। तो इनके आरोपों के संबंध में ज्ञापन इन्होंने दिया है और इस ज्ञापन की हम लोग जांच करेंगे। इसमें जो भी आरोप लगाए हैं और जो अभियोग पंजीकृत है उसमें भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आएंगे उसके हिसाब से इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में राज्य स्तरीय लोहाघाट कप का शुभारंभ हो गया है। प्रतियोगिता में प्रदेश की 7 टीमों ने लोहाघाट के जीआईसी खेल मैदान में राज्य स्तरीय लोहाघाट कप का शुभारंभ हो गया है। प्रतियोगिता में प्रदेश की 7 टीमों के साथ साथ नेपाल की टीम प्रतिभाग कर रही है। सोमवार को लोहाघाट फुटबॉल फेडरेशन अध्यक्ष ब्रजेश मेहरा के दिशा निर्देश में मुख्य अतिथि राज्य आंदोलनकारी एडवोकेट नवीन मुरारी, विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड फुटबॉल फेडरेशन उपाध्यक्ष प्रहलाद सिंह मेहता व वरिष्ठ फुटबॉलर छतर सिंह ढेक व शिक्षक श्याम चौबे ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मुख्य रूप से ब्रजेश मेहरा और ये नानू मेहता, इनके विशेष प्रयास से मैं सफल हो पा रहा है। राज्य स्तरीय धीरे धीरे होगा। अभी क्या लोकल टूर्नामेंट चलाते हैं ये लोग, फील्ड का ध्यान तो रखते हैं नहीं। अभी बच्चे हैं, बताइए, 1 हफ्ते से लगे हैं बेचारे, इतना लेवल किया, ये किया,
सबसे कमी है यहाँ अनुशासन, खिलाड़ियों में बिल्कुल अनुशासन नहीं है, इसीलिए लोहाघाट प्रॉपर की टीम नहीं बन पाई है। बहुत अंतर है सर, इनमें स्टेमिना नहीं है। आज ये नशेड़ी टाइप के हो गए हैं, प्रैक्टिस करते नहीं है, नेतागिरी बहुत हो गई है। खिलाड़ी को पहले सबसे पहले अनुशासन में होना चाहिए ना, अनुशासन में अगर खिलाड़ी रहेगा तो साहब वो कुछ भी कर सकता है। तो हम यही कह रहे हैं कि अनुशासन में रहो और नियमित खेलो। ये नहीं कि टूर्नामेंट है एक हफ्ता पहले खेलो फिर छोड़ दो, नियमित आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बने रहेंगे, नहीं तो आपका खेल उतर जाएगा बिल्कुल। कोई भी खेल हम शुरू कर रहे हैं तो उसका अनुशासन महत्व, सबसे पहले अनुशासन का महत्व है हमारा। फुटबॉल लोहाघाट का एक बेहतरीन खेल रहा है। यहाँ एक जुनून रहता था फुटबॉल टूर्नामेंट के समय में, वो विलुप्त होता जा रहा है। पुनः हमने एक प्रयास किया मीटिंग करके, इसमें ब्रजेश मेहरा, विमल मेहता दो लोग सबसे आगे निकले हैं, जिनकी मेहनत से उनके साथ जो टीम है इस टूर्नामेंट को कर रहे हैं। और हम आगे को भी लड़कों से ही कहना चाहें, जो भी छोटे मोटे टूर्नामेंट कराते हैं उसको पूरे अनुशासन के साथ कराएं। 7, 8 ये साइड वाला नहीं होना चाहिए, पूरा खेल होना चाहिए। क्योंकि ये टूर्नामेंट कराने में सबसे बड़ी कठिनाई क्योंकि फील्ड की तैयारी में हमको 4 दिन लग गए, फील्ड तब तक के तैयार हुआ है। तो टूर्नामेंट करने वालों को सबसे बड़ी दिक्कत ये आयोजन की है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों को बाहर की टीमें लाएं, लोगों का मनोरंजन करें, बाहर के लोगों से सीखें भी। और हम चाहते हैं स्थानीय स्तर पर भी खिलाड़ी हमारे निकलने चाहिए। आने वाले समय में अगर ये संभव हुआ तो परीक्षा होने के बाद हम मई के महीने में प्रत्येक विद्यालय की टीमों को यहाँ बुला के उनके बीच हम फुटबॉल का आयोजन कराएंगे, ताकि उसमें से नए खिलाड़ी हमारे पैदा होंगे और उन नए खिलाड़ियों को हम तलाशने के बाद उन्हें तराश करके एक अच्छी टीम लोहाघाट में बनाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि ऊपर जाकर के लोहाघाट की जो सौगात के रूप में फुटबॉल जाना जाता है पुनः उसके जो गिरावट आया है पुनः स्थापित करेंगे हम पुनः लोहाघाट की फुटबॉल को। बाजपुर में अनियंत्रित बाइक सवार कार से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में आसपास के लोगों व पुलिस की मदद से बाजपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे तत्काल हायर सेंटर रेफर कर दिया। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। घर का नाम पूछो, घर का नाम क्या है? वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पिंचा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंटों के संबंधित अभियुक्तों की 100% गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में धौलछीना पुलिस टीम द्वारा न्यायालय से प्राप्त वारंट से संबंधित अभियुक्त उपेंद्र गिरी पुत्र विद्यागिरी निवासी मेट्रोपोलिस रुद्रपुर उधम सिंह नगर, जो काफी समय से न्यायालय के सम्मुख पेश नहीं हो रहा था, उक्त वारंटी अभियुक्त को रुद्रपुर उधम सिंह नगर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उधम सिंह नगर जनपद के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में हुई 2 पक्षों में फायरिंग के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने दोनों ही पक्षों के 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस ने अवैध तमंचों सहित भारी मात्रा में खाली खोखे भी बरामद किए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। 11 बजे रात को 2 गुटों में झगड़ा हुआ और उसके उपरांत दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हुई, जिसमें 40 खोखे बरामद किए गए और कुछ लोग इसमें घायल भी हुए, वो अस्पताल में भर्ती हुए। अगले दिन इसमें अपराध पंजीकृत हुआ, दोनों तरफ से 307 के अपराध पंजीकृत किए गए और उसमें कल रात को गिरफ्तारी हुई है। इसमें 4 लोग अभी गिरफ्तार किए गए हैं। पूछताछ के दौरान अन्य कुछ और अभियुक्त सामने आए हैं, उनकी भी जानकारी ली जा रही है और जल्द ही शेष लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। इसमें यह भी जानकारी ली जा रही है किसके पास शस्त्र के लाइसेंस थे, जो शस्त्र को रखे हुए हैं और उन्होंने प्रयोग किया इसका, उनके शस्त्र लाइसेंस को भी कैंसिल कराने का काम किया जा रहा है। क्या कारण था? इनके विवाद का मुख्य बिंदु इनके द्वारा विदेश भेजे जाने वाले लड़कों में कमीशन ही रहा है और उसको भी चेक किया जा रहा है कि इन्होंने किसको भेजा है और किस कमीशन की ये डिमांड कर रहे थे। इनमें से कई लोगों के पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहे हैं, जिसमें एक
व्यक्ति करण अभियुक्त है, उसके ऊपर 2 हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं। कुछ और अभियुक्त इसमें ऐसे हैं जिस पर कि 420 और हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, उनकी भी तहकीकात की जा रही है। ये पुलिस ने अभी जो इस घटना में जितने शस्त्रों का प्रयोग इन लोगों ने किया है, तो इसका जरूर हमें संज्ञान लिया है कि उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्रों में जो कि उत्तराखंड के बॉर्डर में लगते हैं, उन क्षेत्रों में भी और संबंधित थानों में जो उत्तर प्रदेश के थाने हैं उनसे वार्ता की जा रही है कि उनके यहाँ अगर अवैध शस्त्र कहीं बनते हैं तो उसकी जानकारी हमें प्रदान करें। कौन से ऐसे लोग हैं जो अवैध शस्त्रों को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में ले आते हैं, उनकी जानकारी हमें प्रदान करें, जिससे कि उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा सके। दोनों पक्षों में से हुई है? ये गिरफ्तारी दोनों पक्षों में से हुई है। सुनने में आया था कि काफी समझौता हुआ। अभी कल ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई कि इन लोगों में आपस में समझौता हो रहा है। जो लोग इस समझौते को कराने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश भर में धान की खरीद शुरू हो गई है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भी धान खरीद शुरू हो गई है, जिसके लिए खाद्य विभाग द्वारा 3 क्रय केंद्र बनाए गए हैं और अक्टूबर से खरीद शुरू कर दी गई है। वहीं खाद्य विभाग अधिकारी विवेक कुमार ने बताया कि तीनों क्रय केंद्रों 39,000 क्विंटल खरीद का लक्ष्य रखा गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। केंद्रों पर हो रही है क्रय केंद्र प्रथम, द्वितीय और तृतीय। यहाँ पर जो धान खरीद है वो 1 अक्टूबर से आपके 31 दिसंबर तक चल रही है। यहाँ पर जो लक्ष्य है, पहले क्रय केंद्र का 15,000, दूसरे का 12,000 और तीसरे का भी 12,000, जो मिलके होता है 39,000 क्विंटल हमारे यहाँ पे क्रय केंद्र का लक्ष्य है। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, किसान के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हैं, जिसमें मॉइस्चर मीटर, पंखा, उनकी पानी की व्यवस्था, साथ में जितनी भी दिक्कतें किसान को आ रही है, प्रशासन सुचारू रूप से उन्हें सही करने के लिए अपने ओर से प्रयास कर रहा है। कल थोड़ा तुला आज तुला है। हमारी तो यही मांग है कि ये सीजन अब सुचारू रूप से चालू हो गया है। हमने पहले भी कांटे परखे हैं, जाकर सब जगह व्यवस्था दुरुस्त है। आज मशीन की एक थोड़ी सी वो जो मॉइस्चर मशीन की कमी थी तो वो भी दूर करा दी गई है। हमारी यही मांग है कि जो पूरा किसान को किसी को दिक्कत ना आए, जो सरकार ने फैसिलिटी कर दी उसका लाभ पूरा किसान को मिले और सही ढंग से तोल हो। मंगलवार की सुबह रामनगर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम बांसीटीला क्षेत्र में स्थित एक नहर में एक नाबालिग किशोर का शव बरामद होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मृतक किशोर के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। एक्सीडेंट मेरे ग्राम सभा कुमगडार तो मालदन क्षेत्र में पड़ता है। लड़का चंदन कुमार जो अपनी मौसी छोड़ने के लिए 7 नंबर आनंद नगर 7 नंबर में जा रहा था, तो सूचना ये आई कि लड़का बांसीटीला में कल इसकी बाइक और मेरे ख्याल से चप्पल कल बरामद हुई कल, तो आज इसकी क्या कहते हैं डेड बॉडी प्राप्त हुई है। अब जो भी शंका, इसमें थोड़ा शंका ये लग रही है कि चप्पल और गाड़ी की जो कंडीशन है उससे क्या कहते हैं डेड बॉडी में या क्या कहते हैं जो शंका है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। जो भी रिपोर्ट आएंगी और वो सबके सामने सबको पर्याप्त मात्रा में सबको मिल जाएंगी। आपने जैसे सीसी कैमरे के फुटेज देखे हैं, और ये किस टाइम की घटना? ये समथिंग 6:42 या 43 की घटना है और कल शाम की, मतलब अंधेरा उसमें सीसीटीवी में अंधेरा तो दिख ही रहा था, आगे को आप देखो क्या होता है। ठीक। आज दिनांक 15 अक्टूबर को बांसीटीला में एक चंदन कुमार पुत्र आनंद सिंह निवासी कुंभगाडार मालधन नामक एक व्यक्ति जो 17 साल का है, उसकी डेड बॉडी नहर में मिली है। वो कल शाम को घर से निकला था, जो उसके परिजन रात भर तलाश करते रहे, तो रात में जो वहाँ नाला चलता है उसमें उसकी मोटरसाइकिल मिल गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि वो मोटरसाइकिल का जो है एक्सीडेंट किसी जंगली जानवर से हुआ होगा और उस दोनों मोटरसाइकिल और जो व्यक्ति है वो दोनों उसमें नाले में गिरे होंगे। फिलहाल दूसरे पहलू पे भी हमारी जांच चल रही है, जांच जारी है अभी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा प्रदेश के खेलों व खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं व खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी की पहल पर करोड़ों रुपए की लागत से लोहाघाट में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। मंगलवार को भाजपा जिला उपाध्यक्ष मोहित पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि लोहाघाट के निर्माणाधीन स्पोर्ट्स स्टेडियम में 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक बनवाया जा रहा है। सिंथेटिक ट्रैक निर्माण के लिए मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर लगभग 6 करोड़ रुपए की अंतिम किश्त जारी कर दी गई है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मैं मानता हूं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, धामी सरकार है, उनके बहुत बड़े पहल से न केवल पूरे प्रदेश में
और हमारे चंपावत डिस्ट्रिक्ट के लिए और स्पेशली हमारा जो लोहा घाट है और जो हमारा लोकल का जो यहाँ पे यूथ है उसके लिए बहुत एक उपलब्धि कहूँगा मैं, क्योंकि इस समय खेलो इंडिया स्कीम जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया है तो ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट की पहल से ही हमारे यहाँ पे लोहा घाट में ये चीज़ें स्टार्ट की गई है। और मैं मान के चलता हूँ कि हमारे जो यूथ हैं, जो गांव के हैं, जो ग्रास रूट से अपने आप को एक डेवलप करना चाहते हैं, उनके लिए इससे बड़ी उपलब्धि कुछ हो नहीं सकती है धामी सरकार के पहल से। और जैसा कि आपको विदित है कि हमारे बगल पे इस स्टेडियम के राइट साइड पे वहाँ पे गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जो कि प्रदेश का पहला है, वो अभी जल्द ही उसकी आधारशिला होने जा रही है। तो इससे बड़ी उपलब्धि मैं नहीं मानता हूँ कि प्रदेश सरकार की इस समय पिछले कुछ समय से है। और स्पोर्ट्स के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे एज ए खेलो इंडिया की तरफ से साई कोच हूँ, तो मैं मानता हूँ कि लोकल के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, एक बहुत ही एक अच्छा रास्ता है अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। और प्रदेश सरकार को इस तरह से पहल करते रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स के लिए आने वाले समय में हमारा उत्तराखंड पूरे देश में पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अपनी छाप छोड़ेगा। और आने वाले समय में 2036 जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं कि ओलंपिक हम लोग यहाँ पे कंडक्ट करें, तो उस समय तक उत्तराखंड का एक बेस तैयार करने के लिए धामी सरकार ने इस तरीके से अनेक उत्तराखंड में हर एक डिस्ट्रिक्ट को 2-2 खेलो इंडिया सेंटर दिए हैं और आगे प्रयासरत हैं कि हर एक ब्लॉक में एक सेंटर दे रहे हैं। तो हम एज ए खेल प्रेमी, एज ए कोच नहीं, एज ए खेल प्रेमी मैं धामी सरकार का बहुत बहुत कृतज्ञ प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। आप बता रहे हैं कि लगभग 6 करोड़ की राशि इसमें जारी हुई है अभी, तो अभी इसमें आपका सिंथेटिक का कार्य होना है, उसके बाद मार्किंग का काम होगा, उसके बाद थोड़ी फिनिशिंग का काम होगा सर। अब हो गया अभी तक सर इसमें बिटवीन तक का कार्य हो चुका है, अभी तक बिटवीन स्लैब ड्रेन ये सब वाला कार्य हो चुका है सर अभी तक। सर क्या कहेंगे? सर क्वालिटी काफ़ी मेंटेन कर रही है वर्क की, काफ़ी बढ़िया काम हुआ है सर इसमें। तो जो सर यहाँ के एथलीट्स के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उनको काफ़ी बढ़िया वो मिलेगा, प्लेटफॉर्म मिलेगा इससे। बहुत से कार्य किए जा रहे हैं। अभी यहाँ सिंथेटिक का काम होना है, उसके साथ साथ यहाँ फिनिशिंग का काम होना है और साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी से जल्दी पूरा हमने करना है ताकि यहाँ के लोकल के जो एथलीट्स हैं इन लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ। देखिए यहाँ बहुत सही गुणवत्ता, अच्छे मटेरियल का यूज़ किया जा रहा है और अच्छी क्वालिटी में जो स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उन तमाम स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखा। खटीमा फाइबर्स लिमिटेड में व्यवसायियों को 6 करोड़ रुपए की बकाया धनराशि नहीं मिलने पर नए मैनेजमेंट का घेराव किया गया। दरअसल खटीमा फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड में नया मैनेजमेंट के द्वारा काम करना शुरू कर दिया गया है। वहीं पुराने व्यवसायी जो खटीमा फाइबर को गत्ता, भूसी, कबाड़ आदि फैक्ट्री को उपलब्ध कराते थे, लगभग 12 व्यवसायी के लगभग 6 करोड़ रुपए की धनराशि खटीमा फाइबर्स में बकाया होने पर व्यवसायियों में आक्रोश व्याप्त है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। आज हम गए थे, जो नई वहाँ पर जो है मैनेजमेंट जो आया, हमने उनसे कहा कि जो पुराने टाइम पे व्यापारियों ने खटीमा फाइबर को जो भूसी दी हुई है, जो गत्ता और कबाड़ दे रखा है, जो अखबार है वो दे रखा है, तो 12 व्यापारियों को लगभग 6 करोड़ रुपए उनको बकाया है और फैक्ट्री कहती है कि 1% देंगे 6 लाख रुपए, 6 करोड़ की जगह 6 लाख रुपए। तो आज हम व्यापारियों के सदन के पास गए हैं और उन्होंने हमें 15 दिन का समय दिया है कि वो हाईकमान ऊपर अपने मैनेजमेंट से बात करेंगे। तो हमने कहा भाई व्यापारियों को मिलना चाहिए, जो व्यापारियों का जो धन है 6 करोड़ उन्हें मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो बिना आंदोलन की बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो ऊपर मैनेजमेंट से बात करके हमें 15 दिन के अंदर अवगत कराएंगे। कि उन्होंने अपने व्यूज़ पॉइंट बताए थे और उनका यह कहना था कि जो पैसे हैं वो उन सबको मिलने चाहिए। हमने अपना व्यू क्लियर कट शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि ये जो मामला है ये कोर्ट के फैसले के अधीन है, इसका हमारी तरफ से कोई भी कंप्लायंस के अलावा और कोई भी इशू बनता नहीं है। विधायक जी ने जो सवाल उठाए हैं उसके बारे में अपने जो हमारी जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उनको हम संज्ञान में ला देंगे और बाद में उनकी जो भ्रांति है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। किसी भी प्रकार से कानून की अनुपालना के अलावा कोई भी इंटेंशन नहीं है। मेरा नाम महावीर प्रसाद अग्रवाल है, मैं यहाँ पे एज ए कॉमर्शियल एडवाइजर काम करता हूँ। से हम लोग पिछले 5 सालों से जुड़े हुए हैं और हमारा भूसी का पेमेंट यहाँ पर बकाया है। हमारे साथ काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, लगभग 6 करोड़ की लगभग लिस्ट आज आई है यहाँ पर। और हम लोग सिर्फ एक मार्जिन मनी लेकर हम काम करते हैं और फैक्ट्री को पूरी आपूर्ति करी, सप्लाई करी। और लास्ट ईयर इन्होंने हम लोगों से एक स्टेटमेंट लिया है कि फैक्ट्री में तुम्हारा क्या बैलेंस है, और कंपनी बैंक से और दूसरा सरकार से हमें मिलवाया गया कि हाँ इतना पैसा हमने देना है।
और लास्ट 13 अक्टूबर की बात थी, आज पूरे 1 साल बाद हम बैठे हैं और पिछले महीने इनका एक मेल आता है कि आपको हम 1% पैसा ही दे पाएंगे जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं। तो उस बात को लेके हम लोगों को काफ़ी रोष था, हम लोगों ने काफ़ी दौड़ भाग करी, हम लोग हाई कोर्ट वगैरह गए तो मामला वहाँ से निकल करके NCLT कोर्ट पे चले गया था। अब कोर्ट में चले गया तो मामला कोर्ट का है, तो हम लोगों ने इस फैक्ट्री को आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं माननीय विधायक जी के साथ में कि जो हमारा ये 6 करोड़ रुपए है, ये हमारे सभी लोगों, बहुत ही गरीब भाई हैं, सब लोग हैं और कहीं के घर में शादी है, कहीं बीमार हैं और ये पैसा इन्होंने हमारा रोका हुआ है। तो आज विधायक जी के साथ बैठ के अग्रवाल जी हैं यहाँ पर, मैनेजर साहब, उनसे काफ़ी अपनी दरख्वास्त करी है, लेकिन उससे कुछ बनेगा नहीं बात, क्योंकि केस तभी सॉल्व होगा जब ये फैक्ट्री में गेट पे ताला लगेगा, तभी हमारी सुनवाई होगी यहाँ पर, और उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। पैसा हम लेके मानेंगे, क्योंकि ऐसा कोई अधिकार हमसे है नहीं जो हमने यहाँ काम किया और हमारा पैसा नहीं दिया जा रहा। तो हम बहुत परेशान हैं इस समय बहुत। रुद्रपुर के भूरारानी क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकान खुलने का विरोध थम नहीं रहा है। स्थानीय लोगों ने सहायक आबकारी आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर दुकान निरस्त नहीं की गई तो उग्र आंदोलन होगा। उन्होंने जनहित में दुकान बंद कराए जाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने दुकान बंद न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, हम धरने पर आए हैं। हमारे यहाँ कॉमेक्स अंडरपास के पास में एक शराब की दुकान खोल दी गई है, जिसे शराब का ठेका कहा जाता है, वो खोल दी गई है, जिसके लिए वहाँ पर हम इसलिए उसका विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पर एक शुक्र बाज़ार भी लगता है, मंगल बाज़ार भी लगता है। वहाँ पर महिलाएं अपने रोज़मर्रा के जीवन के लिए वहाँ वस्तुएं खरीदने आती हैं, तो वहाँ पर महिलाओं का आना जाना अधिक रहता है, महिलाओं का, बच्चे बच्चियों का आना जाना अधिक है, और वहाँ शराब की दुकान खोल देना वो कोई औचित्य नहीं है। वहाँ पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी, महिलाओं की सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध है ये। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस ठेके को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि वहाँ आने वाले दिनों में कोई अप्रिय घटना घटित ना हो जाए। वहाँ महिलाओं का रात बेरात आना जाना है, बच्चियाँ वहाँ ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, उनका भी रात बेरात आना जाना होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसके लिए हमारा क्षेत्र शर्मसार हो। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उस ठेके को जल्द से जल्द बंद कर देना चाहिए। जिलाधिकारी महोदय से हम कल मिले थे, तो उन्होंने जिला आबकारी अधिकारी के लिए लिख के ऑर्डर किया है। जिला आबकारी अधिकारी कल हमें मिले नहीं थे, आज शायद अभी आने वाले हैं, हम उनके इंतज़ार में बैठे हैं। तो हम जिला आबकारी अधिकारी से भी अभी गुहार लगाएंगे कि उस ठेके को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। तो इस वजह से हम गुहार, हर अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं कि वहाँ पर वो ठेका ना खोला जाए। हमारी मांग यही है सभी माताओं बहनों की कि वहाँ से शराब की दुकान हटा दी जाए, अन्यत्र कहीं शिफ्ट करा दी जाए, क्योंकि हमारे बच्चे और बुजुर्ग और सभी महिलाएं वहाँ निकलने का रास्ता है। शुक्र बाज़ार लगता है, मंगल बाज़ार लगता है, तो हम सभी चाहते हैं, हम विनती लेकर आए हैं, हम बहुत शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं कि यहाँ से दुकान हट जाए। बस यही मांग है और कुछ मांग नहीं है। ना हम तोड़फोड़ कर रहे हैं, ना हम कोई अग्र रूप दिखा रहे हैं, बट अग्र रूप भी अगर दिखाने पे आएंगे, अगर नहीं आज बंद हुई तो अग्र रूप भी दिखाना पड़ेगा महिलाओं को। मैं रात भी बैठी रही, रात भर भी, कल भी यहीं बैठी रही 2 बजे तक, आज भी सुबह से आ गए हैं अपने बच्चों को छोड़कर। अब ये तो खुद को होना चाहिए कि हम वहाँ पे महिला मतलब आना जाना है, बच्चों का आना जाना है, तो वहाँ दुकान क्यों दारू की लगाएं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। प्रदेश में निकाय चुनाव कब होंगे, इसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है। निकाय चुनाव को लेकर प्रवर समिति का भी गठन किया गया, लेकिन कई बैठकों के बाद भी कोई निष्कर्ष न निकल सका। यहाँ तक कि अब प्रवर समिति का कार्यकाल 1 माह बढ़ा दिया गया है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। बीमार नहीं है, चलना करना नहीं चाहते हैं। वो तो मैं तो पहले दिन से कह रहा था, जिस दिन इन्होंने वो बनाई प्रवर समिति। कभी होता है प्रवर समिति जो है सरकार के लोग मांग करते हैं, यहाँ तो सरकार के लोगों ने मांग की, और उसी दिन हम समझ गए थे कि प्रवर समिति का अर्थ है कि जो है चुनाव टालने के लिए बहाना, उसकी आड़ में चुनाव टाल रहे हैं। लेकिन बकरी की माँ कब तक खैर बनाएगी, कितना ही टाले। लोगों ने तय कर रखा है कि भाजपा को दंडित करना है,
इनकी अकल दुरुस्त करनी है। तो अकल दुरुस्त करने के लिए उत्तराखंड के पास 2 मौके हैं, एक केदारनाथ में है, दूसरा ये निकाय चुनाव में है। दोनों में इनकी अकल को दुरुस्त करें। बाजपुर में डंपर की टक्कर से साइकिल सवार वेल्डिंग कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची दोराहा पुलिस ने घायल हुए युवक को उपचार के लिए बाजपुर के उप जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने युवक की हालत गंभीर होने के चलते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।